Good morning, everyone. Today I am going to explain next poem, Beauty. It is in the 6th standard Honeysuckle English Literature book from CBSE and CRT syllabus. The poem name is Beauty. बच्चों, आपको पता होगा ब्यूटी का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। तो सुंदरता हर किसी में होती है, प्रकृति में होती है। प्रकृति में जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, पूरी प्रकृति में क्या है? सुंदरता छाई हुई है। तो हम सुंदरता कहाँ कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। तो आइए हम कुछ जानते हैं इस कविता के माध्यम से कि ब्यूटी किस किस में पाई जाती है। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. तो प्रकृति में सुंदरता भौतिक रूप में दिखाई देती है। प्रकृति में सुंदरता है, हर किसी में सुंदरता व्याप्त है। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। यह उष्ण धूप में, हरे वृक्षों में, चहचहाते पक्षियों में, बढ़ रही फसलों में, कॉर्न माने होता है मक्का, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, पीपल वर्किंग जो लोग कार्य करते हैं उसमें, मानव पसीने में और उनके भाव में दिखाई देती है जब वे अपनी पकी फसलों को काटते हैं, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट जब उनकी फसलें नाचने लगती हैं, बड़ी होती हैं, और जब उन फसलों को काटा जाता है तब ब्यूटी यानी कि सुंदरता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, Beauty is heard in the night, winds sighing, rain falling, or a singer chatting, anything in earnest. सुंदरता को अनेक प्रकार की आवाज़ों में रात को सुना जा सकता है। बहती पवन सी की आवाज़ करती, वर्षा की बूंद छत पर टिप टिप गिरती है, कोई गायक अपनी आत्मा से गीत गाता है। इन मिश्रित आवाज़ों की मधुरता हमारे कानों को बहुत मीठी तथा मोहक लगती है। तो ब्यूटी कहाँ है, सुंदरता कहाँ है? जब कोई अच्छे से गीत गाता है, जब वर्षा होती है, वर्षा का पानी गिरता है, उसमें सुंदरता है। जब कोई अच्छे से गीत गाता है उसमें सुंदरता पाई जाती है। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. तो तीसरे पैराग्राफ में, सर्वोच्च प्रकार की सुंदरता तो नेक कार्य और नेक विचारों में छिपी होती है। अच्छे विचार और अच्छे कार्यों में सुंदरता छिपी होती है। ये हमारे सपनों में हमें याद आते हैं, वे हमारे ईमानदारी भरे कामों में दिख जाते हैं। तो सुंदरता कहाँ? अच्छे कामों में ही दिखाई देगी, बुरे कामों में तो सुंदरता नहीं दिखाई देगी। तो महान कार्य तथा महान विचार हमारे अवकाश के क्षणों को भी क्या बना देते हैं? मधुर व सुंदर बना देते हैं। इस प्रकार से वास्तविक सुंदरता हमारे अंदर ही रहती है, वह चिरकाल तक हमें हर्षित करती रहती है। यानी कि वो चिर अनंत जब तक हम जीवित हैं तब तक वो सुंदरता हमारे अंदर व्याप्त है। कैसे? हमारे कार्य, अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो सुंदरता वहाँ पाई जाती है, हम अच्छा बोलते हैं तो सुंदरता वहाँ पाई जाती है। तो आशा है आप बच्चे समझे होंगे आप सभी। तो ये ब्यूटी कविता है, इसे आप पूरी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो इसके आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, आप केवल इस पोएम के पूरे अच्छे से आप अपनी कॉपी पे लिखिए। थैंक यू।